गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आज हम डिस्कस करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को एजियोट्रोप बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, एक बार अटेंशन पे करके इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक, क्या कह रहा है? एजियोट्रॉपिक जो होता है वो बाइनरी मिक्सचर होता है। बाई वर्ड स्टैंड करता है दो के लिए, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट्स हों, ऐसा मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट्स हों। ठीक, और किस वो कंपोनेंट्स किस टाइप के होंगे? वोलेटाइल लिक्विड होंगे, वोलेटाइल लिक्विड होंगे। तो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है वाटर, एक वोलेटाइल लिक्विड। सेकंड क्या लिया है? इथेनॉल। ये दोनों क्या है? वोलेटाइल लिक्विड है। इनको ए और बी कंसीडर कर लिया गया है। तो एजियोट्रॉप क्या है? बाइनरी मिक्सचर है वोलेटाइल लिक्विड का। कह रहा है हैविंग सेम कंपोजिशन, मतलब हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज विच बॉयल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इसकी डिफिनेशन हो गई। और हैविंग सेम कंपोजिशन कहने का मतलब क्या हुआ? आपको पता है जब वोलेटाइल लिक्विड लेंगे हम, उसको एक कंटेनर में रखेंगे और लिड की मदद से इसको क्लोज कर देंगे और इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे रख देंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रख देंगे, तो होगा क्या? ये वोलेटाइल लिक्विड्स वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो एक समय आएगा इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगेगा, वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, जैसे अभी तक लेक्चर्स में हम लोग ने डिस्कस किया। इसको मैं तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर दी गई हैं। तो होगा क्या? लिक्विड और वेपर फेज में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, क्लियर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगे, अच्छा लिक्विड फेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? इसके कंपोजिशन को, यहाँ पे कंपोजिशन की बात हो रही है, तो लिक्विड फेज की कंपोजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एक्स ए के जरिए और वाई ए के जरिए। एक्स ए एक्स बी, एक्स लिक्विड फेज के लिए, क्लियर है ना? मतलब एक्स इथेनॉल, यहाँ पे ए क्या है? वाटर ले रहे हैं, तो चलो वाटर ले रहे हैं। बी क्या है? इथेनॉल है, तो इथेनॉल ले रहे हैं। मतलब ये एक्स ऑफ वाटर, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन लिक्विड फेज। इसी तरह वेपर फेज के लिए भी वाई ए लेते थे। वाई ए मतलब वाई वाटर और वाई बी मतलब वाई इथेनॉल। तो क्या कह रहा है? जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगे, जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगे उस समय क्या होगा? इसके पास सेम कंपोजिशन होना चाहिए। अगर सेम कंपोजिशन है लिक्विड फेज का और वेपर फेज का, तो हम बोलेंगे वो एजियोट्रोप है। तो उसकी, और वहां से ही ये जब सेम कंपोजिशन हो जाता है तो उसकी एक खास बात हो जाती है कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या करने लगता है? बॉयल होने लगता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है, एक किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करने लगता है। तो यहाँ पे सेम कंपोजिशन कहने का मतलब क्या हुआ? ये आपका x ऑफ वाटर विल बिकम इक्वल टू y ऑफ वाटर। सिमिलरली एंड है ये, सिमिलरली x ऑफ इथेनॉल विल बिकम टू y ऑफ इथेनॉल। इसी को बोलते हैं सेम कंपोजिशन, मतलब सेम कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में हो। सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। देखो वाटर का जितना कंपोजिशन लिक्विड फेज में है उतना ही वेपर फेज में, तो वही चीज ये है। तो कह रहा है अगर आप एक कंटेनर में दो वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं, दो वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं और उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं, तो क्या होगा? और लिड की मदद से इसको क्लोज कर देते हैं। फिर ये क्या होगा? जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये ऑब्वियसली बॉयल करेगा, बॉयल करेगा तो इसके वेपर्स बनेंगे। तो इस चीज को बोलते थे क्या? वेपराइजेशन। अब फिर ये वेपर क्या करेगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसको बोलते थे कंडेंसेशन। एक समय आएगा लिक्विड फेज में और वेपर फेज में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगेगा। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगे, एट इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन कब मिल रही है? इक्विलिब्रियम पे मिल रही है। यदि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगे और उस समय आप ये चीज ऑब्टेन करें कि जितना मोल फ्रैक्शन वाटर का एक कंपोनेंट का लिक्विड फेज में है उतना एग्जैक्टली मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का वेपर फेज में। ठीक, ये दोनों कंपोनेंट के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक, तो हम उस रिजल्टेंट मिक्सचर को या कंपोजिशन को क्या बोलेंगे? एजियोट्रोप मिक्सचर बोलेंगे, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे, या एजियोट्रोप बोलेंगे। क्लियर? ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एजियोट्रोप का। एजियोट्रोप को कैसे डिफाइन करेंगे वो चीज यहाँ पे होगी। अब देखिए इसकी कंडीशन दो है। पहला नंबर, बाइनरी मिक्सचर होना चाहिए, मतलब दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, वो भी किसके? वोलेटाइल लिक्विड के।
वोलेटाइल लिक्विड लेंगे 2, तो उससे पहला कंडीशन ये हो गया आइसोट्रोप फॉर्म करने का। सेकंड क्या, इसका फिक्स कंपोजिशन होता है। फिक्स कंपोजिशन मतलब क्या, ये ऐसा नहीं होता कि हम कितना भी अमाउंट वाटर ले लें और कितना भी अमाउंट इथेनॉल ले लें तो उससे हमें ये कंडीशन मिल जाएगी, ये सिचुएशन मिल पाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक फिक्स कंपोजिशन होता है कि इतना परसेंटेज वाटर लेंगे, इतना परसेंटेज इथेनॉल लेंगे, तभी जाके हमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मिलेगा। क्लियर। कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है, पहला कंक्लूजन ये XA विल बी इक्वल टू YA एंड XB इक्वल टू YB, जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है ये रिजल्टेंट मिलता है हमें। ठीक। सेकंड क्या, जब आपका सेम कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में मिलने लगे, क्लियर, सेम कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में मिलने लगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक ही सोल्यूशन है, ये एक ही सोल्यूशन। तो होगा क्या, इस पार्टिकुलर सबके लिए मतलब इस पूरे सोल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो वही कह रहा है सोल्यूशन बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सोल्यूशन अब बॉइल करेगा। तो वो चीज बता रहा है। अगर जब दोनों का कंपोजिशन सेम हो गया लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, तो फिर थर्ड रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सेम कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में है। तो इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको कैन नॉट बी सेपरेटेड, नहीं सेपरेट किया जा सकता। अगर नाउ वी हैव टू डिस्कस टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब हमें क्या डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। आइए देखते हैं। पहला टाइप क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है बाइनरी सॉल्यूशन का, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट मोर होता है देन डेट ऑफ ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट, मतलब दो कंपोनेंट आपने लिया एग्जांपल के तौर पे, एक HCl लिया, सेकंड वाटर लिया, ये दो कंपोनेंट लिए, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या, HCl का 353 केल्विन, वाटर का 373 केल्विन, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ये है ना। इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो देखो ये देखो अधिक है, 383 आ रहा है, ये किससे, इससे भी अधिक है और इससे भी अधिक है। तो इस तरह अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आ रहा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हर एक कंपोनेंट से अधिक है, अधिक होगा, तो हम उस टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलेंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या, इसका जस्ट उल्टा, इसमें क्या होगा, दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से लेस होगा। मैक्सिमम के केस में मोर होगा, मैक्सिमम के केस में मोर होगा, मिनिमम के केस में क्या होगा, लेस होगा। मतलब ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस हो देन दैट ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट से कम, तो ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलेंगे। क्लियर। यहाँ पे देखो एग्जांपल के तौर पे इथेनॉल लिया गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है 353, वाटर लिया गया इसका 373, इन दोनों से कम आ रहा है इसके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का 351 आ रहा है, ये किससे कम है, दोनों से। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक चीज और हमने बताया था कि फिक्स कंपोजिशन हो चाहिए, पिछले जस्ट इसके पहले जो ये स्क्रीन था उस पे क्या था, फिक्स कंपोजिशन एक कंडीशन दी हुई थी। फिक्स कंपोजिशन क्या कहने का मतलब, जब आप जो जैसे ये कंपोनेंट लिए, ये कंटेनर लिए, इसमें जो है ये फिक्स कंपोजिशन पे ही आपको मिलेगा। फिक्स कंपोजिशन लेंगे वोलेटाइल लिक्विड्स का तभी आपको एजियोट्रॉपिक मिलेगा। तो फिक्स कंपोजिशन क्या, जैसे इस केस में आपको अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑब्टेन करना हो HCl और वाटर से, तो श्योर है HCl जो होना चाहिए वो 22.2% होना चाहिए और वाटर जो होना चाहिए ये 79.8% होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। यदि आप 100 ml का बना रहे हो, 100 ml का सोल्यूशन लेना चाह रहे हो, तो उसमें क्या होगा, 20.2 ml आपका HCl लेंगे और 79.8 ml आप वाटर लेंगे, तभी आपका क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं फॉर्म होगा। तो फिक्स कंपोजिशन का क्या मतलब था उस समय मैंने बताया था, तो वो चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू।